नमस्कार दोस्तों। भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को एक नई दिशा देने वाला एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक कदम सामने आया है। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसे आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से एक गेम चेंजर माना जा रहा है। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब पूरी दुनिया में देश अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने और नई आर्थिक साझेदारियों की तलाश में जुटे हुए हैं, ताकि वैश्विक अनिश्चितताओं, सप्लाई चेन में बाधाओं और आर्थिक चुनौतियों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाया जा सके। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड का यह कदम काफी रणनीतिक और दूरदर्शी माना जा रहा है। इस FTA के तहत कई प्रमुख वस्तुओं और सेवाओं पर आयात और निर्यात शुल्क में बड़ी राहत दी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि अब दोनों देशों के व्यापारियों और कंपनियों के लिए सीमाओं के पार व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा आसान, सस्ता और लाभकारी हो जाएगा। इससे व्यापारिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और लॉजिस्टिक्स की लागत भी कम होगी। अगर भारत की बात करें तो इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारतीय निर्यातकों को मिलने वाला है। भारत में बनने वाले कपड़ा, फार्मा उत्पाद, IT सेवाएं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी और कृषि उत्पाद अब न्यूजीलैंड के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। कीमतों में कमी आने से इन उत्पादों की मांग में तेजी आ सकती है, जिससे भारतीय उद्योगों को एक नया और स्थिर बाजार मिलेगा। इसके अलावा भारत के स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों के लिए भी ये समझौता नए दरवाजे खोल सकता है। डिजिटल सेवाओं, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां न्यूजीलैंड के बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सकती हैं। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, वाइन, ऊन और कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगे। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलेंगे और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे कीमतों में संतुलन बना रहेगा और गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि डेयरी सेक्टर को लेकर भारत में कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे बड़े डेयरी निर्यातकों में से एक है। ऐसे में भारतीय डेयरी किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस सेक्टर में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी लागू कर सकती है। इस समझौते की सबसे खास बात है करीब 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की संभावित प्रतिबद्धता। न्यूजीलैंड की कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर सकती हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में। इस निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलेगा। नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का विस्तार होगा और सबसे महत्वपूर्ण, रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे, खासकर युवाओं और स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ये समझौता भारत के MSME सेक्टर के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। छोटे और मध्यम उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। इससे उनके उत्पादों की मांग बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और निर्यात के जरिए उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि क्षेत्र में भी इस समझौते के दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड एक दूसरे की आधुनिक कृषि तकनीकों, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और गुणवत्ता मानकों से सीख सकते हैं। इससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र अधिक आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बन सकता है। इसके अलावा शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी ये समझौता नई संभावनाएं खोल सकता है। भारतीय छात्रों को न्यूजीलैंड के विश्वस्तरीय शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई और रिसर्च के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। वहीं प्रोफेशनल्स के लिए भी जॉब और स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हो सकते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच टैलेंट का आदान प्रदान बढ़ेगा। ये समझौता केवल आर्थिक फायदे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्तों को भी मजबूत करेगा। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और दोनों देश वैश्विक मंच पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस FTA के लागू होने के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार कई गुना तक बढ़ सकता है। इसके साथ ही ये समझौता सप्लाई चेन को मजबूत करने, व्यापारिक बाधाओं को कम करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ ये मुक्त व्यापार समझौता न सिर्फ व्यापार और निवेश को नई ऊंचाई देगा, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को और अधिक मजबूत,
व्यापक और भविष्य के लिए स्थिर बनाएगा। यह आने वाले समय में दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि इस समझौते से भारत को बड़ा आर्थिक फायदा होगा?